जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, उम्मीद है आप सब बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, हमारा FA1 लेक्चर नंबर 1 आज जो है हम इंशाल्लाह जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेशन थोड़ी सी बातें सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे। ठीक है बच्चों? आपकी एक ओरिएंटेशन तो हुई ना जिसमें उन्होंने ओवरऑल आपको सीए के बारे ACCA के बारे में गाइड किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में गाइड किया। ऐसे ही है मेरे चाँद? जी, आज जो है हम उन चीज़ों पे तो शायद बात ना करें, हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, हमारी क्लास के अंदर फिजिकल बच्चे भी मौजूद हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो भी ये लेक्चर्स ले रहे होंगे। तो मेरे चाँद आएँ थोड़ी सी ज़रा बातें करते हैं मेरे चाँद। हाँ जी, जी सबसे पहले तो मेरे चाँद FA1 FA1 ये जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 मेरे चाँद ये हमारा सबसे पहला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे पहला और बेसिक पेपर है। क्या है मेरे चाँद? ये हमारा पहला और बेसिक पेपर है। क्या है मेरे चांद? अच्छा प्यारे दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बातें नहीं करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बातें नहीं कर रहे होंगे। हम बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे। वो क्या बातें हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है मेरे चांद? ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी हाव नाउ। तो बच्चों मैं ACC एफिलिएट हूँ। ट्रेनिंग मैंने जो है अपनी वो KPMG से की। आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं, अच्छा उसके बाद मैंने उधर कुछ अर्सा जॉब की, फिर मैंने टीचिंग में फिर आ गया। अब प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा जो है वो टीचिंग के अंदर गुजरता है। तो CA में और ACCA में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो पेपर हैं वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा मेरे चांद, आगे आगे बच्चों, ये जो है ना हमारा एफडी आपको बताया होगा ना एफडी। जी, ये डिप्लोमा उसका हमारा पहला पेपर है बच्चों। इसमें हम जो मोटी मोटी बातें मेरे चांद करेंगे, इसमें जो मोटी मोटी बातें करेंगे, हम पहले तो ये समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है। सही है बच्चों? फिर हम ये समझेंगे कि चीज़ों को, जिस तरह अकाउंटिंग है ना बच्चों, अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है मेरे प्यारे भाई, अकाउंटिंग क्या है? ये जो लेन देन के मामलात हैं, क्या है मेरे चांद? उनको लिखना, उनको क्या करना बच्चों? उनको लिखना, रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? अभी फिलहाल हम यही समझेंगे ना, लेन देन के मामलात क्या, हमने चीज़ें खरीदी हैं, हमने चीज़ें बेची हैं। सही है बच्चों? हमने एसी खरीदा, हमने हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, हमने बिल्डिंग रेंट पर ले ली। ये सारी की सारी इन्हें हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजेक्शन। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो बातें, ये जो चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सही है बच्चों, इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है बच्चों? अच्छा, ये जो भी वाकया है इसे हम क्या कहते हैं? बोलो शाबाश। ट्रांजेक्शन। इसे क्या कहते हैं मेरे चांद? हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। जी, जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसको लिखना। क्या करना बच्चों? रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? जी, देखो ये तो बड़ी बेसिक लेवल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। काउंटिंग इससे ब्रॉडर है, ब्रॉडर का मतलब बड़ी बड़ी चीज है। अभी फिलहाल के लिए इतना रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। सही है बच्चों? फिर देखेंगे जो हम बिजनेस कर रहे हैं बच्चों उससे हमें प्रॉफिट आ रहा, लॉस आ रहा, इस तरह की बातें हम इंशाल्लाह इधर कर रहे होंगे। डन है बच्चों? अच्छा, खैर FA1 के अंदर तो इधर तक हम बात ही नहीं करेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा, हम तो बेसिक लेवल की बातें करेंगे। अच्छा, बहरल मेरे प्यारे दोस्तों, ये बातें होगी। आगे आए बच्चों, आगे आए, एग्जाम स्ट्रक्चर पे आ जाए बच्चों, एग्जाम स्ट्रक्चर पे आ जाए मेरे चांद जी। मेरे प्यारे भाई, हमारा जो पेपर होगा, CV पेपर होगा। क्या होगा बच्चों? CV का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। क्या होगा मेरे चांद? कंप्यूटर बेस्ड पेपर का मतलब ये है मेरे भाई, आपको MCQs दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे बच्चों? MCQs का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही है जी। एक स्टेटमेंट होगी बच्चों, उसके साथ कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस। कितने होंगे बच्चों? हमें एक सिलेक्ट करना होगा। हमें क्या करना होगा? अगर अगर एग्जामिनर चाहता है कि 2 सिलेक्ट करें, 2 सही ऑप्शंस हैं, तो फिर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन के अंदर बता देगा। क्या करेगा मेरे चांद? ठीक है जी। अच्छा जी, बहरहाल MCQ से तो आप फेमिलियर हैं, ऐसी क्या जी? पहली दफा नाम तो नहीं सुना ना MCQs का? अच्छा जी, हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा या 2 सेलेक्ट करने होंगे। डन है बच्चों? अच्छा जी, प्यारे भाई, 2 घंटे का पेपर होगा हमारा। ये हमारा कितने आवर्स का पेपर होगा बच्चों? 2 आवर्स का पेपर होगा। प्यारे दोस्तों, टोटल मार्क्स कितने होंगे जी? 100 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे मेरे प्यारे भाई? अच्छा, इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे जी? 50 होंगे ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 50 होंगे ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों पासिंग मार्क्स कितने होंगे? पासिंग मार्क्स कितने? 50%। कितने मेरे चांद?
50% अगर हमने ले लिए बच्चों, अगर हमने 50% ले लिए तो हम इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, हमारा पेपर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हमारा पेपर क्या हो जाएगा बच्चों, पास। हमारा पेपर क्या हो जाएगा बच्चों, पास। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही आपसे बात कर ली। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी बच्चों, पासिंग परसेंटेज, ये कुछ चीजें, ये जरा मैं आपके सामने रखने लगा हूं बच्चों। इधर देखें जरा, ये आपके पास कितनी अटेम्प्ट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5। इधर दिसंबर 25 भी मैं लिखना चाह रहा था। बहरहाल बहरहाल बच्चों, ये जो एनालिसिस है ना बच्चों, ये ACCA वालों ने किया है, ये कोई हमारा एनालिसिस नहीं है। सही है जी। ACCA वाले आपको बताना चाह रहे हैं जी कि FA1 के पेपर में कितने बच्चे पास हो जाते हैं, पासिंग रेशो क्या है, ये हर 6 मंथ्स के बाद का एनालिसिस आपके सामने है जी। मेरे चांद देखें जरा, गौर करें जी बच्चों, देखें बच्चों, गौर करें जरा जी, बताएं बच्चों। अगर आप देखें, अगर आप इस एनालिसिस को देखें, जून 23 को देखें बच्चों, अप्रोक्सीमेटली कितना नजर आ रहा है रिजल्ट आपको जी, 70 से अबव आ रहा है, ऐसे ही है ना, 74 75 इतना आ रहा है बच्चों। दिसंबर 2023 को देखें बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 78 79% आ रहा है, ऐसे ही है बच्चों। जून 24 पे देखें बच्चों, 75 76% नजर आ रहा है जी। दिसंबर 2024 पे देखें बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 71 72% नजर आ रहा है, ऐसे ही है बच्चों। उसके बाद मेरे चाहे जून 2025 पे चेक करें तो 73 74 के राउंड बनेगा, ऐसे ही है बच्चों। ऑन एवरेज अगर हम कर लें, ऑन एवरेज तो मेरे प्यारे भाई ऑलमोस्ट 75% जो है ना, ये पासिंग रेशियो है। कितनी बच्चों, तो बच्चों ये कम तो नहीं है, ये कम तो नहीं है, बहुत अच्छी पासिंग रेशियो है, ऐसे ही है बच्चों। मतलब अगर एक बच्चा मेरे चांद क्लासेस सारी ले ले, अगर एक बच्चा मेरे चांद क्लासेस सारी ले ले और क्लास में जो जो काम करवाया जा रहा है तो उसका पेपर आराम से, बोलो शाबाश, पास हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा मेरे चांद जी। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला इसको देख के जी के बच्चा पास हो जाता है नॉर्मली, बच्चा पास, बोलो शाबाश। अगर 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 वो क्लासेस ध्यान से ले ले। डन। ध्यान से क्लासेस लेने का मतलब क्या है मेरे चांद, जो आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे आपने वो बातें गौर से सुननी है। ठीक है बच्चों, जो नोट्स वगैरह, जो किताब, जिस किताब को वो रेफर करेंगे वो आपने ध्यान से, बच्चों बोलो शाबाश, वो ध्यान से आपने नोटिंग करनी है, वो ध्यान से आपने पढ़ना है। डन है बच्चों, डन है ऑनलाइन वालों, उम्मीद है मेरे चांद आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी जी। अच्छा बच्चों, अब हम ये थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ना फेल क्यों होते हैं, फेलियर की रीजन क्या है। अगर हमें ये रीजंस पता चल जाएं तो फिर इसका मतलब है हमें वो काम, बोलो शाबाश, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो नहीं करने चाहिए, ऐसी है बच्चों। मेरे साथ अगर हमें ये रीजंस पता चल जाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल क्यों होते हैं, तो मुझे बताएं वो काम हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। चलें, अच्छा अब जरा इस तरह करें, अब 1-2 मिनट, एक आधा मिनट लें, इन रीजंस को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए जी, इन रीजंस को पढ़ने की कोशिश करें बच्चों। आ रहा है नजर बच्चों, नजर आ रहा है बच्चों जी, ये नजर आ रहा है ऑनलाइन वालों को सही। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, रिकॉर्डिंग। अच्छा जी बच्चों, रीजंस पढ़ें, शाबाश, रीजंस पढ़ें बच्चों। पहले ये 3 पढ़ लें जी, पढ़ें जी, पढ़ ली बच्चों। पहली क्या बच्चों, मिसिंग क्लासेस एंड इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। बच्चों जब क्लास ही नहीं लेंगे तो मुझे बताएं, हमने क्लास ही एक चीज की नहीं ली, मुझे बताएं क्या हमें चीजें समझ आएंगी, हमने क्लास ही नहीं ली, क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स बने, जब कॉन्सेप्ट्स नहीं बने तो क्या हम प्रैक्टिस कर सकेंगे, नहीं। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो बच्चों मुझे बताएं क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चों वो हाई होगा या लो होगा, वो बहुत लो होगा बच्चों। और ऐसे ही मेरे चांद बात समझ आई है। और जो जो बातें बच्चों आपको बताई जा रही हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे चांद ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों जी, बच्चों सेटिंग रॉन्ग प्रायोरिटीज, डिस्ट्रैक्शंस है, क्या है बच्चों, डिस्ट्रैक्शन अब किसी भी वजह से हो सकती है बच्चों। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई ऐसी चीज जो हमें फोकस नहीं करने दे रही, कोई ऐसी चीज, वो कोई भी हो सकती है बच्चों, कोई ऐसी चीज, बच्चों को गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है जी, ठीक है, आप खेल लें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, बहुत अच्छी बात है, सही है बच्चों, आपने जो जो काम करने हैं करें, लेकिन मेरे चांद जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, जिस टाइम, बोलो शाबाश,
आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम कोई और दूसरा काम नहीं करना, आपने फोकस से पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। जितना पढ़ना है फोकस से पढ़ना है। जितना पढ़ना, बोलो शाबाश, फोकस से पढ़िएगा। जितना पढ़ना है हमने इंशाल्लाह, बोलो शाबाश, फोकस से पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है मेरे चांद? पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। बच्चे सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, जिस वजह से उनका पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा होता, जिस वजह से उनका पढ़ाई में दिल, बच्चों ठीक है आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अच्छी चीजें देखें, जो भी आपने करना, लेकिन बच्चों पढ़ना आपने, बोलो शाबाश, फोकस के साथ है। किस तरह पढ़ना मेरे चांद? फोकस का मतलब क्या होता है बच्चों? आप जो काम कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान, आप फिजिकली भी वही काम कर रहे हो, आप मेंटली भी वही काम कर रहे हो। ऐसे ही है बच्चों। देखिए अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं ना, अब मैं फिजिकली इधर बैठा हूं, अगर मैं मेंटली इधर नहीं बैठा होऊंगा तो मेरे मुंह से बच्चों कोई और बातें नहीं कर रही होंगी। ऐसे ही है, ठीक है बच्चों, और ऐसी है बच्चों, फिर मेरा ध्यान इधर नहीं है। मेरा ध्यान अगर कहीं और होगा तो मैं सही तरह, बोलो शाबाश, क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? क्या फोकस का मतलब समझ आया बच्चों आपको? अच्छा मेरे चांद, नॉट अटेम्प्टिंग टेस्ट, बच्चे टेस्ट नहीं देते, वो कहते हैं सर ठीक है हमें आता है। बच्चों अपने माइंड में एक बात बिठा लें बच्चों, हमारे यहाँ वीकली बेसिस पे एक टेस्ट होगा। क्या होगा, बोलो शाबाश? वीकली बेसिस पे क्या होगा मेरे चांद? टेस्ट होगा। क्या होगा? इधर मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं बच्चों। वीकली टेस्ट, क्या प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई, वीकली टेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? ऐसे ही है बच्चों। और वो टेस्ट कहाँ होगा बच्चों? वो टेस्ट आपका लैब में होगा। कहाँ होगा बच्चों? लैब के अंदर टेस्ट होगा। कहाँ होगा बच्चों? जी, आप देखिए उसका फायदा। आपको आपको अभी से हमने ट्रेन करना है ऐसे बच्चों, जैसे जैसे आपने एग्जाम हॉल में जाके पेपर देना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उधर भी आपने सिस्टम पे बैठ के टेस्ट देना है, ऐसे ही है बच्चों। इधर भी आप इंशाल्लाह ऐसे ही कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना एग्जाम एनवायरनमेंट का। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है बच्चों, आपको एलएमएस पोर्टल दिया जाएगा, एलएमएस। बच्चों आपके सारे लेक्चर्स, जो जो फिजिकल क्लास वालों को चीज प्रोवाइड की जा रही है, नोट्स वगैरह, प्यारे दोस्तों आपके पोर्टल पर वो सारे पीडीएफ्स अटैच कर दिए जाएंगे। लेक्चर्स भी आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट आपको लेक्चर जो है ना वो पोर्टल पर प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा प्यारे दोस्तों पीडीएफ जितने भी हैं, जितने भी नोट्स वगैरह, वो आपके साथ मेरे चांद पोर्टल पर ही शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे भाई, उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं ये भी आपके पोर्टल पर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। आप उसे ओपन करोगे, ओपन करके टेस्ट करोगे, वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट सबमिट होगा, ऐसे ही है बच्चों, फौरन आपके पास, क्या उसका नाम है, उसके सोल्यूशन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों? फिर आप देख लेंगे आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, फौरन से रिजल्ट भी फौरन आ जाएगा। पासिंग मार्क्स कितने हैं, कौन सी चीजें गलत हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई आपके सही नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, हम उस टेस्ट की क्या रखेंगे, बोलो शाबाश, टेस्ट, बोलो शाबाश, टेस्ट डिस्कशन। क्या रखेंगे मेरे प्यारे भाई? टेस्ट की डिस्कशन होगी, फिर ही फायदा होगा ना बच्चों। 2-3 दिन के बाद हम उस टेस्ट की क्या कर लेंगे मेरे प्यारे भाई? डिस्कशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जो मसले होंगे, एम्बिग्विटीज होंगी, जो डाउट्स होंगे, वो मेरे चांद हमारे क्या हो जाएंगे, बोलो शाबाश, क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, और सही है। अच्छा जी बच्चों, इसमें कोई मसला तो नहीं है बच्चों, सही है ना? अच्छा, फिर मेरे प्यारे भाई देखें, जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, 2 हाफ बुक एग्जाम्स आपसे लेंगे, 2 हाफ बुक, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाफ ऑफ बुक के 2 आपके, क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, फुल फ्लेज क्या होंगे प्यारे दोस्तों, बोलो। जिस तरह एग्जाम पैटर्न के मुताबिक 100 मार्क्स का आपका 2 टेस्ट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? फिर एंड पे जाके एक आपका क्या होगा, बोलो शाबाश, एक एक मॉक होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों? ऐसे के मेरे मॉक क्या होता है बच्चों, ये भी आपका 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का। सही है मेरे प्यारे भाई, ये सारी हमारी प्रैक्टिस है। क्या है मेरे प्यारे भाई? अब मुझे खुद बताएं, अगर आप वीकली टेस्ट दे दें, टेस्ट की डिस्कशन सारों की ले लें, ये हाफ ऑफ बुक के दे दें, ये दे दें, मुझे बताएं क्या आपकी सेल्फ, अब आपने सेल्फ एवेल्युएट करना है खुद को। मुझे बताएं, क्या आज बैठ के मुझे बताएं, क्या कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? बताएं, हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ऐसे है कि नहीं है? मुझे बताएं, हमारा पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना बच्चों? इंशाल्लाह आराम से पास होगा। क्या होगा मेरे चांद? आराम से इंशाल्लाह पास होगा। डन, डन है बच्चों। अच्छा, खैर मुझे इधर भी एक बात आप लोगों को बतानी चाहिए थी, खैर मेरे माइंड से स्किप हो गई प्यारे भाई। हाँ, ये सर, हम तो इधर आप क्रेसेंट से आपसे पढ़ने आए हैं, तो सर बताएं कि आप इधर रिजल्ट कैसा है प्यारे दोस्तों। अभी हमारे FA1 के बच्चों ने एग्जाम दिया,
98% अल्हम्दुलिल्लाह, 96%, 92%, 88% बच्चों, 86%, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेशो रही। ठीक है बच्चों, सही है। किसी के 78 भी आए, किसी के 75 भी आए। डन है मेरे प्यारे भाई जी। तो आप इंशाल्लाह 100% की कोशिश कीजिएगा। डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने वो मेरा ख्याल शेयर भी की होंगी। ठीक है, वो मैनेजमेंट ने, क्या उसका नाम है, ये पब्लिक भी सारी चीज़ें की होंगी। सही है बच्चों जी। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के इतने मार्क्स आ जाते हैं आराम से, आप भी इंशाल्लाह ले लेंगे। डन है बच्चों, हमने पेपर पास नहीं करना, अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह पास करना है। डन है बच्चों, लो मेरे चांद। अच्छा बच्चों, अब आ जाए मेरे प्यारे भाई इधर। अच्छा एक बात और मेरे प्यारे भाई, एक बात और। अच्छा मुझे एक बात बताएं प्यारे दोस्तों, आप क्लास में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, ऐसी है ना प्यारे भाई, आप क्लास में कुछ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मेरे प्यारे भाई, आप वो जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, क्या आपको उन्हें अवेल करना चाहिए या नहीं? बताएं शाबाश। मेरे फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहिए या नहीं? इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कि जी हम आप मैनेजमेंट आपसे कहे जी इसके लिए आपको ना अलहदा से और भी फ़ी देनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके सारा का सारा कुछ आपके पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है बच्चों, ये आपका राइट है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये सर्विसेज को अवेल करना आपका क्या है? बोलो शाबाश, राइट है। क्या है मेरे प्यारे भाई? तो इनको अवेल करना या नहीं करना, बताएं। करना चाहिए ना बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इंशाल्लाह कर रहे होंगे। ऑनलाइन वालों देखो, जो फिजिकल में बच्चे बैठे हैं ना, हमें इनका पता होता है फलां बच्चा छुट्टी पे आया, फलां छुट्टी पे आज नहीं आया, देर से आया। ऑनलाइन वाले मेरे प्यारे भाई, आपका तो हमें ये तो नहीं पता चलेगा ना, लेकिन आपने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। लेक्चर्स को कवर करना है, टेस्ट देने हैं, डिस्कशंस, चाहे आपका सारा पेपर भी ठीक है ना, फिर भी कोशिश करके एक दफ़ा टेस्ट डिस्कशन ओपन कर लो। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, आगे बच्चों स्टडी रिसोर्सेज का मतलब है कि हमने पढ़ना कहाँ से है। हमने, बोलो शाबाश, हमने पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक हमने लेनी है। तो प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ बच्चों, स्टडी रिसोर्सेज। अच्छा सॉरी, ये मैं स्किप नहीं कर गया, कुछ रीजंस मेरा ख्याल है मैं स्किप कर गया हूँ। ऐसे के एक मिनट जरा, जी ये मैं मिस कर गया हूँ जी। कहता जी लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ, बोलो शाबाश, एंड प्रॉपर प्लानिंग। बच्चा सीरियस ही नहीं होता, कहता कोई मसला नहीं है, मैं एंड पे जाके पढ़ लूंगा, एंड पे जाके 5-10 दिन होंगे उसमें पढ़ लूंगा। बच्चों ऐसा होता नहीं है। सही है, साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो मसला होगा, साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों बोलो जी। बच्चे छुट्टियां करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? छुट्टियां कर रहे होते हैं, बिला वजह ऑफ कर लिया, बिला वजह ऑफ कर लिया। बच्चों प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती जी, प्लान ही नहीं है। घर वालों ने कहा चलो बेटा ACCA कर लो, आपने कहा ठीक है कर लूंगा। अपने शौक से करें, जो काम भी करें बच्चों जी। अगर अगर मजबूरी है तो मजबूरी को शौक बना लें बच्चों। सही है मेरे भाई। अगर नहीं ACCA करने को दिल कर रहा तो घर वालों को बता दें बच्चों। सही है बच्चों, ना टाइम अपना वेस्ट करें, ना ही आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वेस्ट करें। डन है बच्चों जी। निगलेक्टिंग इंस्ट्रक्टर्स गाइडलाइन, बच्चों उस्ताद की बात को मानना ही नहीं। ये नहीं मानेंगे तो बच्चों, फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। क्या होगा मेरे चांद जी? प्यारे भाई आपको जो बात बताई जा रही है उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा मेरे चांद? अच्छा, लो कॉन्फिडेंस एंड इनकंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चों का ये मसला होता है, वो कहते हैं कि सर मुझे समझ तो आती है सारा, मुझे लेक्चर समझ आ गया, मेरा टेस्ट भी ठीक होता है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो प्यारे दोस्तों ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें, बिला वजह छोटी छोटी बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे चांद? अच्छा जी, इनकंसिस्टेंसी मैं पहले ही बता चुका है बच्चों। 3 दिन बच्चा आया, चौथा दिन बच्चे ने कहा जी मैं 3 दिन मैंने कॉन्टिन्यूसली क्लासेस ले ली, कुछ हो ना जाए, चौथा दिन छुट्टी कर ली। बच्चों कुछ नहीं होगा। अगर आपकी 5-7 दिन क्लासेस आपने रेगुलर ले ली हैं तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे आएगा तो प्यारे दोस्तों रेस्ट कर लीजिएगा। और ठीक है मेरे चांद, सही है। बिला वजह आपने ये नहीं कहना कि जी मुझे लग रहा है आज मेरे सर में दर्द है, आपको लग रहा है कि मेरे सर में दर्द सा है तो आपने इस वजह से छुट्टी कर ली। आप सर में दर्द अभी है नहीं, आपको फील हो रहा है, महसूसमेंट हो रही है, आपने छुट्टी कर ली। बताओ इन छोटी छोटी बातों से छुट्टियां नहीं करनी। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है बच्चों? डन है जी। प्यारे दोस्तों स्टडी रिसोर्सेज पे बात करने लगा था। प्यारे दोस्तों हम आपको देंगे नोट्स। क्या देंगे बच्चों जी? ये कोशिश करूंगा मैं आपको अपने नोट्स बना के दूं। क्या दूं मेरे प्यारे भाई जी? उससे पढ़ना इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, आसान। आपको चीजें आसानी से क्या आएंगी मेरे चांद, समझ आ रही होंगी। डन है बच्चों? इंशाल्लाह ये आपको हम नोट्स बना के देंगे। सही है प्यारे दोस्तों, ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसमें सारी चीजें क्या हों मेरे प्यारे भाई, कवर हो। अच्छा अगली बात बच्चों, प्यारे दोस्तों ACCA का है स्टडी हब, पता है आपको? ओरिएंटेशन में बताया उन्होंने आपको
स्टडी हब के ऊपर उन्होंने आपके सिलेबस को डिफाइन किया। क्या किया बच्चों कि ये हमारा सिलेबस है, क्या है मेरे प्यारे भाई, और सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, उन सब को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। क्या किया, सारे चैप्टर्स को उन्होंने उधर बयान किया, गुफ्तगू की उस पर। फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी दी उसमें। क्या दी मेरे प्यारे भाई, हम इंश्योर करेंगे कि ये सारा ACCA स्टडी हब हम कवर करें। क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, सही है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो प्यारे दोस्तों ACCA में, तो प्यारे दोस्तों वो आपको लॉगिन आईडी देंगे। क्या देंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। वो आपके स्टडी हब का पासवर्ड होगा, सही है। उसको आप ओपन करें तो आप देखेंगे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे प्यारे भाई, तो उसमें क्या उसका नाम है जी, उन्होंने आपको बताया होगा ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, फिर उनको डिफाइन किया होगा, सही है। मतलब किस लेवल तक जाना है, क्या सिलेबस है, टेक्निकलिटी किस लेवल की है, वो सारा कहाँ बयान किया गया होगा बच्चों, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अपने नोट्सों के अंदर ये सारी बातें क्या करें, इनकॉर्पोरेट करें। क्या करें प्यारे दोस्तों, आपको बार बार इधर स्टडी हब पर जाने की जरूरत ना पड़े। डन, ये सारा का सारा कुछ हमारे नोट्सों के अंदर, बोलो शाबाश, इंक्लूड हो। क्या हो बच्चों, जो प्रैक्टिस है ये भी हम आपको करवाएं। डन प्यारे दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, कवर हो जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ये जो इधर बातें होंगी ये भी इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह क्या उसका नाम है बच्चों, अपने लेक्चर्स के अंदर आपको क्या उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे। डन, या तो टेस्टों की शक्ल में कर देंगे, या क्लास में पहले इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लिया करेंगे। डन है प्यारे दोस्तों, ये सारा आपका इंशाल्लाह कवर होगा। इसके बाद मेरे प्यारे भाई एक किताब है कैपलान, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है बच्चों। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ACCA स्टडी हब का मटेरियल, ठीक है बच्चों। कैपलान में आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी महंगी किताब लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको कुछ 3000 4-5,000 की किताब लेने की मेरे चांस जरूरत नहीं है। ये पैसे सेव करें अपने, मसला नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये जो प्यारे दोस्तों, ये जो कैपलान है, ये हम आपको इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम खुद ही आपके साथ शेयर कर देंगे। डन है मेरे प्यारे भाई, सही है। शॉर्ट फॉर्म में भी शेयर हो जाएगी, वैसे भी इसके क्वेश्चन हम खुद क्लास में आपको करवा देंगे। डन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। एक किताब है BPP, ये किताब आपको बाय करने की कतन जरूरत नहीं है। बच्चे जब भी ACCA में आते हैं फौरन उनके माइंड में बच्चों इन किताबों के बारे में आता है, सर परचेज करने की नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा, बोलो इनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हैं। क्यों पैसे लगाने बच्चों, क्यों इतने पैसे लगाने हैं जी, इनको परचेज करने की जरूरत मेरे चांद ना स्टडी मटीरियल, ना तो बच्चों स्टडी टेक्स्ट परचेज करनी है, ना ही प्रैक्टिस मटीरियल। डन प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह खुद हम सारा कुछ करवाएंगे। डन, डन प्यारे दोस्तों। हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों, उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस किस किस तरह करेंगे बच्चों, हमारे पास ACCA स्टडी हब का डेटा है, कैपलान BPP का डेटा भी है प्यारे दोस्तों, हमारे पास कुछ अपने क्वेश्चंस भी हम बना रहे होते हैं प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों टेस्टों में भी हम इंशाल्लाह आपसे कुछ क्वेश्चन टेस्ट कर रहे होंगे, तो हमारी इंशाल्लाह बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, अब पहले क्या कवर करना, बाद में क्या करना, ये इंशाल्लाह मैं प्लान करूंगा। डन है मेरे प्यारे भाई जी, कोई मसला प्यारे दोस्तों। अच्छा बच्चों, अगली बात प्यारे भाई, अगली बात बच्चों, ये कुछ ना इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी, ये ना फिजिकल वाले हजरात के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जी, फिजिकल वाले बच्चों के लिए, फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस जी। बच्चों बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आज का लेक्चर उनका कवर नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो कल 2 लेक्चर्स ले लेंगे, उनके पास लेक्चर्स आ रहे हैं पोर्टल पे। प्यारे भाई जो आप हैं, अगर आप क्लास स्किप करेंगे ना, तो बच्चों अगले दिन का लेक्चर शायद आपको फिर अच्छी तरह समझ ना आए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, वो ऐसे ही है बच्चों, तो आपने छुट्टी नहीं करनी। बच्चों कोशिश करें क्लास के अंदर हमारा जो मोबाइल है ये बच्चों आपने ऑफ कर दें। क्या करते हैं प्यारे भाई, ऑफ कर दें मोबाइल। क्या करते हैं बच्चों, अगर ऑफ नहीं करना तो प्यारे दोस्तों साइलेंट कर दें। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसमें क्लास में फिर इस तरह डिस्टर्बेंस नहीं होगी। डन प्यारे भाई। अच्छा, स्टडी एवरी डे एंड रिवाइज लेसन रेगुलरली। बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें एक दिन में FA1 कितना पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों देखें, जो क्लास का काम है ये घर जाके आपने करना है। जो क्लास का काम है मेरे प्यारे भाई, आपने क्या करना है, घर जाके उसी को रिवाइज करना। उसी को क्या करना मेरे चांद, रिवाइज करना। जो क्लास का काम है मेरे प्यारे भाई, आपने उसी को क्या करना है, बोलो शाबाश, रिवाइज करना। वो आपका 10 मिनट में भी हो सकता, 15 में भी हो सकता, 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। ज्यादा होमवर्क हम, बोलो शाबाश, ज्यादा होमवर्क नहीं मैं दे रहा होता क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। घर में जाके
ज्यादा कोई काम करने के लिए नहीं होता, बस क्लास वर्क ही क्या है मेरे चांद, आपका होमवर्क, बस तसल्ली। डन मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह बहुत आसान करके आपको इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जी, ज्यादा आपको कोई खपना इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। डन है बच्चों। अटेम्प्ट ऑल क्लास टेस्ट एंड अटेंड, जी ये तो खैर ऑनलाइन वालों के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन है जी ऑनलाइन वाले हजरात जो हैं मेरे प्यारे भाई, गौर से सुने। प्रेफर यूजिंग अ लैपटॉप और पीसी इंस्टेड ऑफ अ मोबाइल फोन। अच्छा, मोबाइल फोन पे भी आप लेक्चर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है मेरे प्यारे भाई, मोबाइल फोन पे आपने बहुत सारी और ऐप्स भी उसके नोटिफिकेशंस वगैरह भी आ रही होते हैं बच्चों, इंस्टा भी चल रहा है, फेसबुक चल रही है बच्चों, टिकटॉक चल रही है, टिटो पार्टीज चल रही है बच्चों जी, और व्हाट्सएप भी चल रहा है प्यारे भाई, उसके बाद स्नैप भी चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, जब इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो मुझे बताएं लेक्चर समझ आएगा? नहीं आएगा। आपका ध्यान तो इधर उधर होगा प्यारे दोस्तों, लेक्चर तो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, या तो अगर मोबाइल फोन से ही लेक्चर लेने हैं तो नोटिफिकेशंस क्या कर दें, लेक्चर के दौरान ऑफ कर दें। क्या कर दें बच्चों जी, कोई और ऐप यूज ना करें जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता, जब तक आपको चीजें समझ नहीं आ जाती जी। कोशिश करें एक लेक्चर एक सिटिंग में लें, एक लेक्चर ऑनलाइन वालों एक ही सिटिंग में लें जैसे फिजिकल वाले बैठे हैं। ये नहीं कि पहले 15 मिनट ले लिए, फिर आप थक गए, फिर आपने कहा जी अब इंस्टा पे जरा रील्स देख लूं, जरा रिप्लाई कर लूं, जरा स्नैप पे देख लूं किस किस की स्नैप आई है। प्यारे दोस्तों, ये काम नहीं करना, एक लेक्चर एक ही सिटिंग में लेना है। डन है प्यारे भाई, एक लेक्चर ऑनलाइन वालों एक ही सिटिंग में लेना है जी। फिर जब तक समय नहीं आ जाता प्यारे दोस्तों, तब तक आपने और एप्स वगैरह यूज नहीं करनी, पूरा लेक्चर अंडरस्टैंड कर लें। अगर ध्यान से बच्चों रेगुलर स्पीड पे आपने लेक्चर को सुनना, उड़ाना नहीं है, 2-3 पे नहीं लगाना, वरना समझ नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर सुनेंगे, ज्यादा भी करनी है तो खैर हम स्लो स्लो बोल रहे हैं 1.25 कर लें, इससे ज्यादा नहीं। प्यारे दोस्तों, इस स्पीड पे अगर आप लेक्चर ले रहे होंगे ना तो पहली दफा ही आपको इंशाल्लाह लेक्चर समझ आ जाएगा, ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। तो बस इस स्पीड पे लेक्चर ले लें मेरे प्यारे भाई, 1 पे। ज्यादा भी अगर आपको बहुत जल्दी है प्यारे दोस्तों तो 1.25 से ऊपर नहीं जाना। उम्मीद है मैं बातें समझा पा रहा हूँ। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों जी। और एक लेक्चर एक ही, बोलो शाबाश, सिटिंग में लेना है, खत्म करना है। ये नहीं कि आपने उसके पार्ट्स बना के 2-3 हिस्सों में तोड़ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको बात? बच्चों बातें समझ आ रही हैं जी? प्यारे भाई बातें समझ आई? एनी प्रॉब्लम बच्चों? अच्छा जी। जी प्यारे भाई, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? जी आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन बच्चों? कोई माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई टेंशन, कोई? जी बच्चों, जी ठीक है बच्चों, ओके। जो बातें मैंने आप शेयर की, मैंने आज कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, मैंने आपको थोड़ा सा अवेयर किया है सब्जेक्ट रिलेटेड कि हमारी क्लास का डेकोरम क्या होगा, कैसे हम चीज़ों को लेके चलेंगे। हाँ एक बात भूल गया बच्चों, चूंकि हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्या हो रही है प्यारे दोस्तों, यही लेक्चर जो फिजिकल वाला है ये ऑनलाइन वालों को भी जाना है, ताकि ताकि प्यारे दोस्तों हम कुछ सेपरेट, क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, एक होती है ना रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वालों को सेपरेट करवानी जिसमें स्टूडेंट्स ना हो। तो हम ये समझते हैं अगर स्टूडेंट्स भी क्लास में बैठे होंगे, जो माइंड में आपके ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन आएगा तो आपको भी तो आ रहा होगा ना, वो आप असल में ऑनलाइन वालों के नुमाइंदे हैं। क्या है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों जी, ऑनलाइन वालों को भी फिजिकल क्लास का एनवायरनमेंट फील होगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने चूंकि 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 प्यारे दोस्तों ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी लेक्चर ले रहे हैं, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ, साथ ही अगर आपने बोलना शुरू कर दिया तो फिर उनको समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है मेरे चांद, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, अब हाथ खड़ा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बच्चों? मतलब देखो ना, रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं तो प्यारे दोस्तों एक ही बंदा बोले तो बेहतर है ना जी। जब आपका क्वेश्चन होगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आपका क्वेश्चन ध्यान से मैं सुन लूंगा, चाहिए बच्चों, फिर ऑनलाइन वालों को भी बताऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन था तो ये मैंने जवाब दे दिया। उनको बिल्कुल फिजिकल क्लास वाला एनवायरनमेंट फील होगा। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों। इसलिए जब क्वेश्चन होगा तो आपने जरूर पूछना है, ठीक है बच्चों, मोस्ट वेलकम, पूछें पूछें। लेकिन तरीकाकार क्या होगा, बोलो शाबाश, हैंड रेस करें, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपको बता दूंगा, जरा मैं ये कंप्लीट कर लूं, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। डन है बच्चों? अगर उसी वक्त जवाब देने वाला हुआ तो मैं फौरन आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन ले लूंगा। डन है मेरे चांद जी? क्लास में डरना नहीं है, रिलैक्स होकर बैठना है बच्चों, रिलैक्स होकर बैठना है, कोई डरना शरना नहीं है। ठीक है बच्चों, जितना कंफर्टेबल बैठेंगे इंशाल्लाह उतनी अच्छी समझ आएगी। डन है बच्चों? डन है। मेरी भी कोशिश होगी मैं क्लास का एनवायरनमेंट ऐसे रखूं, नॉर्मली जोली स्टाइल में पढ़ा रहे होते हैं। डन है बच्चों? कोई ज्यादा वो सख्ती वाला मामला नहीं होता, करनी भी नहीं चाहिए जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, वो लो जी बच्चों, थैंक यू, जजाकल्ला। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है मेरे चांद। हाँ आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, प्यारे दोस्तों एक्नॉलेज करें। क्या करें बच्चों? क्या एक्नॉलेज करें प्यारे दोस्तों? बच्चों अपने पेरेंट्स की एफर्ट को एक्नॉलेज करो। क्या करो मेरे चांद?
अपने पेरेंट्स की एफर्ट को क्या करो बच्चों, एक्नॉलेज करो। वो जो हमारे लिए देखो ना, सुबह उठते हैं, अम्मा जी उठती हैं, पापा उठते हैं, सही है मेरे प्यारे दोस्तों, उठते हैं हमारे लिए, वो क्या उसका नाम है, सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारी फ़ी, हमारी सारी चीज़ें वो अरेंज कर रही हैं कि नहीं कर रहे बच्चों। तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें हमारे साथ वाबस्ता हैं मेरे चांद के नहीं है। तो प्यारे दोस्तों हमने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमने मेरे चांद अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमने भी उनके लिए कुछ करना। हमारे पेरेंट्स की क्या विषय है बच्चों, एक ही विषय कि हमारे 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 बच्चे क्या हो जाएं बच्चों, सक्सेसफुल हो जाएं, क्या हो जाएं बच्चों जी, अपनी लाइफ में अपना अच्छा कैरियर बना लें। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, तो बच्चों हमने उनकी एफर्ट्स को बोलो शाबाश, एक्नॉलेज करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, उनकी एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों आपको? जी मेरे चांद, उम्मीद है आपको मेरे चांद सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। चले आप आज इधर तक कि आज हमने पढ़ा कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। ऐसे ही है बच्चों, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड, कुछ क्लास रिलेटेड, हमारे लेक्चर्स कैसे आ रहे होंगे, ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की। कल से इंशाल्लाह मेरे चांद हम जो है वो थोड़ा सा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ना शुरू कर देंगे। डन बच्चों? चलें अभी इजाज़त दीजिए बच्चों मुझे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।